एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो पूरे 2 दिन की छुट्टी के बाद में अगेन मैं आई हूँ आपके सामने। और आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ में ना कोई रेसिपी शेयर करूंगी और ना ही कोई क्लीनिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत ही मजेदार से यूजफुल टिप्स, जो कि मैं शुरू से फॉलो करती हुई आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपके साथ में वो टिप्स शेयर करूँ और जिससे आपकी टाइम की सेविंग तो होगी, साथ में पैसों की बचत भी होगी और आप बहुत ही बजट में काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यदि आपको कोई भी टिप्स जरा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। और हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ कि चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, हमारे किचन के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के बर्तन होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। लेकिन जो बड़े बर्तन होते हैं उनको रखने के लिए तो कैबिनेट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, तो हम इजीली रख देते हैं। लेकिन कुछ इस तरीके के छोटे छोटे बर्तन होते हैं, जैसे कि मेरे पास में बहुत अलग अलग तरीके की चटनी के बाउल्स पड़े हुए हैं, आइसक्रीम की स्पून्स पड़ी हुई है जो कि मैंने परचेज़ नहीं करी है। जब हम आइसक्रीम लेकर आते हैं ना तो उनके साथ में एक्स्ट्रा स्पून आ जाती है, तो उनको मैं बचा के रख लेती हूँ। और इसके अलावा बहुत अलग अलग तरीके के मेरे पास में इस तरीके के प्लास्टिक के स्पून से, फोक से, और ये सब मैंने परचेज़ नहीं किए, कहीं ना कहीं से मेरे को मिल जाते हैं, मतलब किसी के साथ में आ जाते हैं। तो दिक्कत ये होती है कि इन चीज़ों को मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ कि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो ये सारी चीज़ें मुझे ईजिली मिल जाए। एक्चुअली हम रख तो देते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम इतना अच्छे से रख देते हैं कि जब हमको ज़रूरत होती है ना तो वो चीज़ें हमको मिलती नहीं है। और जब ज़रूरत पे चीज़ें मिले नहीं तो फिर उन चीज़ों को रखने का मतलब ही क्या है। तो इसके लिए मेरे पास में एक बड़ा सा कंटेनर पड़ा हुआ था, और ये कंटेनर हाल फिलहाल में मेरे किसी भी काम का नहीं था। पहले मैं इसके अंदर अपनी ज्वेलरीज रखती थी, लेकिन अभी मेरे पास में बहुत इस तरीके के डिब्बे हो गए हैं, तो मैंने अपनी ज्वेलरी को अलग अलग सेग्रीगेट करके रख दिया। तो वो टाइम से डिब्बा मेरे पास में ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन मैं इस तरीके की चीज़ें जो होती है ना वो बाहर फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं बचा के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे पीछे कभी ना कभी ये चीज़ें काम में आ ही जाती है। तो बस ये सारी ही छोटी मोटी चीज़ें जो है, छोटे मोटे बर्तन जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। और ये आइसक्रीम के जो स्पून्स हैं वो अलग अलग बिखरे पड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सबको एक साथ में करके और इसके ऊपर मैं एक रबड़ बैंड लगा देती हूँ, ताकि जब मुझे ज़रूरत रहेगी ना तो ये सारे स्पून एक साथ में रहेंगे तो सही है। तो बस देखो, आप छोटे से डिब्बे के अंदर कितनी सारी चीज़ें मैंने रख दी है, और अब जब मुझे ज़रूरत होगी तब ये सब चीज़ें मुझे एक जगह पे मिल जाएगी, तो मुझे ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको मेरा ये वाला टिप कैसा लगा? अच्छा, मैंने इसके अंदर बर्तन भरे हैं, इसके अलावा आप छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें भर सकते हैं। और देखो, अभी थोड़ी बहुत इसके अंदर स्पेस बच गई थी, तो मैंने जो बेकिंग के अंदर जो कोन काम में आता है तो उसके कुछ चीज़ें मेरे पास में पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने इसके अंदर रख दी है। तो बहुत ही अच्छा वाला टिप है। आपको पसंद आया हो ये वाला टिप तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक बार फॉलो ज़रूर करना। टिप नंबर 2, तो मेरे किचन का सबसे मेन जो टूल है वो है मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि दिन में एक बार तो मेरे घर पर मिक्सर चलती ही चलती है। तो बहुत ज़्यादा ये जार यूज़ में आते हैं। और होता क्या है कि जब हम रेगुलर जार का यूज़ करते हैं तो उसकी जो ब्लेड्स होती है ना उनकी शार्पनेस कम होने लग जाती है। तो शार्पनेस कम होने के बाद में बहुत सी लेडीज़ क्या करती होगी कि या तो उनको लगता है कि हमारी मिक्सर ख़राब हो गई है, तो वो हो सकता है मिक्सर ही चेंज कर दे, या फिर वो नया जार लेके आ जाती है। तो इस टाइम पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप नया जार लाएं या फिर नई मिक्सर परचेज़ करें, उसके पहले मेरा ये वाला टिप ज़रूर आप फॉलो करना। बहुत ही अच्छा वाला टिप है और इससे 100% फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं करती रहती हूँ। और मेरी जो मिक्सर है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो करना क्या है, नमक से हम इसको बहुत ही अच्छे से शार्प कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया है रेगुलर जो नमक, खाने वाला नमक होता है, उसी का ही यूज़ करना है। 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ये नमक जो है वो फेंकने में नहीं आएगा, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 5 से 6 चम्मच नमक इसके अंदर डाल दिया और उसके बाद में उसको कुछ सेकंड्स के लिए चला लेंगे। तो कुछ सेकंड चलाने के बाद में जब हम इस मिक्सर को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा का सारा नमक जो है वो नीचे बैठ गया है, और अब जो ब्लेड है वो कुछ हद तक शार्प हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल जैसा नया हमारा मिक्सर ग्राइंडर होता है बिल्कुल उस तरीके की हो जाएगी, लेकिन हाँ, आपका काम जो है वो अच्छे से बन जाएगा। तो महीने में करीबन, अगर आपकी मिक्सर भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ में आती है तो महीने में करीबन 2 बार तो आपको ये वाली प्रोसेस ज़रूर फॉलो करनी है। आप नमक की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस टिप को फॉलो करके भी आप अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरा ये वाला टिप भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है कि हम बिना एसी के रह ही नहीं सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप एसी का यूज़ मत करिए, क्योंकि मेरे घर के अंदर भी एसी है और हम एसी का यूज़ करते ही हैं फ्रिक्वेंटली अभी।
तो लेकिन इस टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी घर के अंदर एसी चलती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल की। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो जैसे ही घर में आती है, बिल जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो बिल तो बढ़ेगा ही, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप कुछ चीज़ों को, कुछ टिप्स को फॉलो करके उस बिल को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या कि जब बहुत तेज़ गर्मी लगती है तो हम रूम के अंदर आते हैं और हम एकदम से एसी चालू करते हैं, और एसी चालू करते हैं तो हम उसका टेम्परेचर, हम ये सोचते हैं कि उसका टेम्परेचर हम कम रखें 16 या 17 पर, ताकि फटाफट से हमारा कमरा जो है वो ठंडा हो जाए। तो ठंडा हो भी जाता है, लेकिन होता क्या है कि थोड़ी सी देर में हमको एकदम ठंड लगने लग जाती है और हम एसी को या तो बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे बिल जो है वो भी बढ़ जाता है। तो आपको करना क्या है कि आप जब भी आप एसी ऑन करते हैं तो आपको उसका टेम्परेचर जो है वो 16-17 के बजाय 24 या 23 तक रखना है। इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम होगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी कम आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम किचन के अंदर कुकिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमको जो भी कुक करना है तो हम उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट काम में आने वाले हैं उनको इकट्ठा करने के बजाय सबसे पहले हम गैस ऑन कर देते हैं और उसके ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और उसके बाद में हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो गैस है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और बहुत धीरे धीरे, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने सारे आपके पैसे जो है वो वेस्ट होते हैं। तो करना क्या है कि आप गैस ऑन बाद में करिए, आप कढ़ाई भली रख सकते हैं लेकिन गैस बाद में चलाइए, और आपको जो भी कुकिंग के अंदर मटेरियल काम में आने वाले, इंग्रेडिएंट काम में आने वाले, उन सबको इकट्ठा कर दीजिए और उसके बाद में आप गैस ऑन कीजिए। तो इससे क्या होगा कि गैस का वेस्ट जो है वो कम होगा और आप अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं। टिप बहुत छोटा है, लेकिन ये छोटे छोटे टिप जो है यदि आप काम में लेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आप बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। और इस टाइम पे एक टिप ये भी दूंगी कि आप जब भी कोई ग्रेवी बनाते हैं या सब्ज़ी बनाते हैं तो आप उसके अंदर नमक डालकर और उस पर ढक कर उसको पकाइए। इससे उसका कुकिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा, और कुकिंग टाइम कम होगा तो गैस की जो वेस्टेज है वो भी कम होगी और पैसों की बचत जो है वो भी हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रिज जो है वो सबके घर के अंदर आजकल मुझे लगता है सबके ही घर के अंदर है, और कुछ भी सामान हमको रखना है या निकालना है तो हम बार बार फ्रिज को खोलते हैं, बंद करते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि जितनी बार फ्रिज खोलते हैं और बंद करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ता है और बहुत, मतलब बिल जो है वो हमारा बढ़ जाता है। तो ये छोटे मोटे चीज़ की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो करना क्या है कि जब भी आपको कुछ भी कुकिंग करनी है या फ्रिज में से सामान बाहर निकालना है तो आप सोच लीजिए एक बार पहले ही, और उसके बाद में फ्रिज खोलिए और सारे ही सामान एक साथ में बाहर निकाल दीजिए। और वही चीज़ जब आपको सामान अंदर रखने हैं तब भी करनी है। जैसे कि मैंने जो भी सामान मुझे फ्रिज के अंदर रखने हैं तो मैं पास में जगह दिख रही है फ्रिज की, वहाँ पर मैं इकट्ठा कर रही हूँ और उसके बाद में मैं जल्दी से फ्रिज खोलूँगी और सारे सामान फटाफट से अंदर रख दूँगी, ताकि फ्रीज़ की जो कूलिंग है वो कम ना हो। क्योंकि फ्रीज़ की कूलिंग कम हो जाती है एक बार ना, तो उसको ठंडा करने के लिए फ्रीज को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और वर्क कब करेगा? जब वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ, और इससे फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बढ़ जाएगा। तो घर के अंदर आजकल बहुत से इलेक्ट्रिकल चीज़ें हमारे घर के अंदर है, लेकिन हम ध्यान से काम में लेंगे तो हमारा पैसों की बचत हम इजीली कर पाएंगे। और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बहुत ही सिंपल सा टिप है ये वाला, तो जो रेगुलर सबके घर के अंदर होता है। दूध हम जब गर्म रखते हैं तो हम बहुत देर पास में खड़े रहते हैं जब तक तो दूध गिरता नहीं, लेकिन जैसे ही हमारी नज़रें हटी और दुर्घटना घटी, दूध नीचे गिर जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि बड़े से कपड़ा लेकर और उसे साफ़ करते हैं। तो उससे क्या होगा, टाइम भी ज़्यादा लगता है और पानी भी वेस्ट होता है। उसके बजाय आपको क्या करना है कि जो बर्तन साफ़ करने का स्क्रबर होता है उससे आप साफ़ करेंगे तो जल्दी से साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा। टिप बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही कारगर है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, और यदि आपको मेरे बताए हुए आज के टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आगे इस तरीके के अच्छे अच्छे टिप्स वाले वीडियो आपके साथ में शेयर करती रहूं। और कोई भी चीज अगर आपको मेरी वीडियो की पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, कोई टिप्स वीडियो के साथ में, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। आप जितने ज्यादा मुझे कमेंट करेंगे आज के वीडियो पर तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।